माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर सब्सक्राइबर, वो फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपना वीडियो पर। दिल के बारे में तो हम सभी ने बहुत कुछ सुना होगा, दिल के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, पर आज मैं अपने इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने दिल का प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं। मतलब आपको अपने दिल को हार्ट अटैक से कैसे बचा सकते हैं, खासकर इस सर्दी के पीरियड में। तो ऐसी क्या विधि है, ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो के अगले भाग में मैं आपको दिल के प्रोटेक्शन के बारे में बताऊंगा। हमारा दिल, हम सब जानते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जो कि बच्चे पैदा होने के पूर्व से ही धड़कना शुरू कर देता है और ये आजीवन काल तक ये दिल धड़कता रहता है। और हमें इसीलिए चाहिए कि हम अपने दिल को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट रखें। जितना हम इसका ख्याल रखेंगे उतना ही ये हमारा ख्याल रखेगा। तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा हमें क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ हमको नहीं करनी चाहिए, जिससे कि हमारे दिल पर अच्छा असर रहे और हमारा दिल ठीक से काम कर सके। देखिए, हमारे हार्ट का काम होता है कि वो जो ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसको लेके पूरे शरीर में जाए, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ले करके वो लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए भेज देता है। मतलब ये है कि जो खून होता है उसमें हमारे पूरे शरीर को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो वो जो जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है उसको वो पूरे शरीर में फैला देता है, और जो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन कम होता है उसको वो लंग्स में ले जाकर के उसको ऑक्सीजन डालने की प्रक्रिया को करता है। तो जो ये चीज़ निरंतर चलती रहती है, और हमारे दिल की धड़कन इस बात पे डिपेंड करती है कि हमारा दिल कितने अच्छे से काम कर रहा है। नॉर्मल जो दिल की धड़कन होती है वो आपकी 72 से लेके 80 तक के बीच में होती है। अगर ये धड़कन इससे 60 से कम हो या 100 से ज़्यादा हो तो ये समझ लेना चाहिए कि इसमें कोई दिक्कत आ रही है। आजकल सर्दियों का मौसम आ गया है, सर्दियों के मौसम ने दस्तक दे दी है, और ऐसे समय में बहुत ज़्यादा ज़रूर होता है कि हम अपने दिल का ठीक से ख्याल रखें। क्योंकि होता क्या है, हमारे शरीर के अंदर का जो टेम्परेचर, वैसे तो आदमी वार्म ब्लडेड एनिमल है, लेकिन हमारे शरीर में जो रक्त का फ्लो होता है वो धीरे धीरे उसमें वो गाढ़ापन आने लगता है और फ्लो धीरे धीरे स्लो हो जाता है। तो दिल को ज़्यादा मेहनत करनी होती है कि उस रफ्तार से ब्लड को पूरे शरीर में फैला सके। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे समय में गर्म कपड़े पहने। कुछ लोगों की आदत होती है कि नहीं जी, अभी तो बहुत कम सर्दी है, अभी तो चल जाएगा, अभी तो करने की ज़रूरत क्या है। तो ऐसा नहीं करना है। आपको जब थोड़ी सी सर्दी भी महसूस होने लगे तो अपने आप को प्रोटेक्शन रखिए, आप वार्मर पहनिए, आप गर्म कपड़े पहनिए, और अपने आप को गर्म जगह पर रखिए। और आप रूम में हीटर का, हैलोजन का, इसका इस्तेमाल कर। यहीं पर आपको बता देना चाहता हूँ कि कभी भी कमरे में आप अंगीठी जला के मत सोइए, क्योंकि इसमें से एक बहुत ही जहरीली गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जो कि आपके ब्लड से ऑक्सीजन को हटा करके वहाँ पे चिपक जाती है और आपको सांस लेने में दिक्कत कर देती है, और सोते सोते ही आप बेहोश हो सकते हैं और आपकी जान भी जा सकती है। तो ये आप भूल के भी मत कीजिए। तो आइए अब हम बात करते हैं कि जैसे जैसे सर्दियाँ नज़दीक आ रही है तो हमें अब बहुत ही ज़्यादा केयरफुल हो जाना की ज़रूरत है अपने हार्ट को लेकर के। नहीं तो हो सकता है कि आपकी थोड़ी सी लापरवाही और अचानक ही हार्ट अटैक को दावत दे दे और अचानक ही आपको इमरजेंसी में लैंड करना पड़े। तो आप सर्दी में आपको चाहिए कि आप गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें और अपने हार्ट को, अपनी बॉडी को आप इसमें प्रोटेक्ट करके रखें, और अपने आप को किसी भी प्रकार के हार्ट अटैक से आप अपने आप को बचाएं। और हार्ट अटैक के जो लक्षण यही होते हैं, आपको लेफ़्ट साइड में सीने में बहुत तेज़ दर्द होगा, वो दर्द आपके लेफ़्ट शोल्डर में रेडिएट कर सकता है, आपको चक्कर आ सकता है, बेहोशी आ सकती है अचानक, और उल्टी आ सकती है आपको अचानक। अगर ऐसे कोई दिल की धड़कन बढ़ सकती है, ऐसी कोई भी चीज़ हो तो आपको बगैर समय वेस्ट किए हुए आपको तुरंत से तुरंत किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में जाकर इलाज ले लेना चाहिए। क्योंकि जितनी जल्दी आप इलाज ले लेते हैं उतनी जल्दी आपको ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सर्दियों में ज़्यादातर होता क्या है कि लोग बहुत ही लाइफ सेडेंट्री हो जाती है कि लंबे आवर्स तक सोते रहते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करना बंद कर देते हैं, रात में लेट नाइट तक टीवी देखते देखते ही सो जाते हैं, और इस तरह से जो है कि जो हम और खाना खाने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो हमारी एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, और जो है वेट गेन होने लगता है, लिपिड जो है कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ने लगता है, हमारी दिनचर्या बहुत ही लेज़ी वाली हो जाती है। हम सर्दियों में जो लोग बहुत लेट उठते हैं
बहुत ही अनहेल्दी फूड का इस्तेमाल होने लगता है। सोचते हैं चलो सर्दी है तो गजक है, लड्डू है और ये पिज़्ज़ा है, बर्गर है, ये सब चीज़ें लोगों का खान पान बढ़ जाता है। इसके साथ एक्सरसाइज तो कम हो जाती है और ये सब खाना पीना, तो ये सब पे आप परहेज़ रखना, आपको बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में खाना है। लोग यही फास्ट फूड खाते हैं और दिन भर टीवी देखते रहते हैं, दिन छोटा होता है तो लेट उठते हैं, जल्दी सो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके हार्ट अटैक को दावत देती हैं। तो इन सब से आपको अपने आप को बचा के रखना है। ये भी और देखा जाता है कि इन सर्दियों के मौसम में जो अल्कोहल इंटेक है वो लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अल्कोहल इंटेक जो एक लिमिट से ज़्यादा अल्कोहल इंटेक जो है वो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। वैसे तो कोई भी डॉक्टर शराब पीने के लिए एडवाइस नहीं करेगा, पर एक सर्टेन लिमिट तक लोग लेते हैं। और एक चीज़ और ज़रूरी है कि आप इस सर्दी पीरियड में जो आप ठंडा पानी अचानक तो बिल्कुल मत पिए, वैसे भी ठंडा पानी ना पिए। आप गुनगुना पानी करके आप अपने पास रख लें और जब भी पानी पिए तो आप गुनगुना पानी पिए, जिससे कि अचानक सर्द गर्म नहीं होगा। इससे भी हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दिन में एक तो पानी पीने की जो क्वांटिटी भी आप आदमी की कम हो जाती है, तो आप एक सही मात्रा में पानी पीजिए। और थोड़ा बहुत आप अगर आप बाहर ठंड की वजह से बाहर नहीं निकल सकते हैं तो घर में ही थोड़ा बहुत योगा कर लीजिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लीजिए। कम से कम 20 से 25 मिनट आप रोज़ जो है सुबह या शाम किसी भी टाइम पर अपने शरीर को दीजिए। आप किसी भी प्रकार के आसन कीजिए, किसी प्रकार का योगा कीजिए। ये आपके शरीर को फिट रखेगी, साथ में आपको हेल्थ को फिट रखेगी। जो लोग ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ या अन्य बीमारियों के शिकार हैं, वो दवा ऐसे पीरियड में तो बिल्कुल भी लेना ना चूकें, क्योंकि शुगर भी बिगड़ सकती है ठंड के मौसम में और ब्लड प्रेशर भी बिगड़ सकता है ठंड के मौसम में। तो अगर आपको कोई दवा चल रही है तो बहुत ही नियमित रूप से ध्यान रख करके वो दवा आप लेते रहिए। अगर आपकी बीपी की दवा 2-3 दिन भी अगर आप लेना मिस हो जाते हैं तो वो आपके हार्ट अटैक होने के चांसेस को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देती है। तो इसका आपको विशेष ख्याल रखना है। अगर आपको कोई दवा एडवाइस की गई है तो आप उसको समय से ले लें। एक चीज़ और बहुत विशेष बात आपको बताना चाहूँगा, जबकि रात को आप सोते हैं और आपको टॉयलेट जाने के लिए उठने का मन करता है तो अचानक से ही कभी बेड को छोड़ के मत उठ जाइए। पहले आप थोड़ी देर बैठे रहिए, कम से कम नहीं तो 1 मिनट तक बैठे रहिए, और उसके बाद जब बॉडी आपकी नॉर्मलसी में आ जाती, नहीं तो अब अचानक जो है हार्ट पे लोड पड़ता है, अचानक ही आप चलने लगते हैं तो वो आपके लिए घातक हो सकता है। बहुत ही ज़रूरी है कि जो कि सूरज बहुत कम समय के लिए निकलता है, लेकिन थोड़े समय के लिए जब भी सूरज निकलता है आप अपने बॉडी को सोलर हीट ज़रूर दीजिए। और कुछ समय तक ज़रूरी से मान के चलिए कि आपको आधा घंटा कम से कम आप सूरज में बैठिए। वो सन हीट जो होती है बॉडी को अच्छे से वार्म रखेगी और आपके हार्ट अटैक को जो है वो होने से आपको बचाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं ये बताने में सफल रहा हूँ कि, और ये बताने की वैसे ज़रूरत नहीं कि हार्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और हार्ट रुकने से सडन डेथ वाली स्थिति आदमी में आ जाती है। तो मैं यही आप सभी से उम्मीद रखूँगा कि इस सर्दी के पीरियड में जो भी प्रिकॉशन मैंने बताए हैं उन प्रिकॉशन को आप अच्छे से लीजिए, समझिए। जो कि बातें मैंने बताई है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, पता हम सबको रहती है, पर हम उसको फॉलो नहीं करना चाहते हैं। पर मैं चाहूँगा कि इन सर्दियों में आप इन सब बातों का ख्याल रखिए और अपने हार्ट को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट रखिए। जो लोग पहले से हार्ट के पेशेंट हैं वो हार्ट की दवा को लेने में बिल्कुल भी चूक ना करें, समय समय पर अपना रेगुलर चेकअप भी करवाते रहें। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके चैनल के आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरा मोटिवेशन है। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। फिर जल्दी से मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।